की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार में करवा लेते हैं। बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की विधानसभा सोमेश्वर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार महिला आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अचानक जेडीयू कार्यालय सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे। नए साल के मौके पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। सीएम को देख कार्यकर्ता उत्साहित हुए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अचानक सीएम जेडीयू ऑफिस पहुंच चुके हैं। नए साल में झारखंड में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दे पर प्रदर्शन और आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जहां मनरेगा के प्रावधानों में बदलाव के बाद आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी भी जनवरी के पहले हफ्ते में ही निकाय चुनाव को लेकर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है। 5 जनवरी से शुरू होने वाली बीजेपी का आंदोलन 3 दिनों तक चलेगा। देवघर में राज्यपाल संतोष गंगवार ने बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने के बाद राज्यपाल ने सबसे पहले संकल्प लिया और उसके उपरांत बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा की। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्य न्यायाधीश और डीजीपी ने स्वागत किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही लाखों युवाओं की नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई। रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। वहीं गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस साल पूर्ण होगी। लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई औपचारिक आवेदन मिलेगा तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीन की जांच की मांग की है। बेतिया में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने जनसंवाद कार्यक्रम संबोधित किया। नौतन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का समाधान की पहल की गई। आम जनता की समस्याओं को सुना, जल्द समाधान का लोगों को भरोसा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल कुम्हरार पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुम्हरार उत्खनन संबंधित भग्नावशेष से संबंधित लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कुम्हरार पार्क के संपूर्ण विकास को लेकर अधिकारियों को भारत सरकार को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया। कथावाचक संत मोरारी बापू ने बांग्लादेश में हिंदू की हत्या को दुखद बताया। मोरारी बापू ने कहा है कि इसे रोकने के लिए सब तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। मोरारी बापू का लखीसराय में कार्यक्रम है। हजारीबाग केंद्रीय कारा से फरार 3 सजायाफ्ता कैदियों के मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि इस घटना ने राज्य सरकार की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने अभी तक फरार कैदियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। झारखंड मंत्रिपरिषद में मंजूरी मिलने के बाद पेशा नियमावली पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार 1996 में संसद से पेशा नियमावली को पास हूबहू राज्य सरकार को लागू करने की मांग कर रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अगर वास्तव में आदिवासी हितों और ग्राम सभा के अधिकारों की बात करती है तो उसे मूल पेशा को लागू करना चाहिए। झारखंड युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुमार गौरव राजेश ठाकुर से मिलने बोकारो स्थित उनके आवास पहुंचे। राजेश ठाकुर ने शॉल देकर कुमार गौरव का स्वागत किया। उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। कुमार गौरव की अगुवाई में झारखंड प्रदेश के युवाओं की आवाज बनने की उम्मीद जताई। औरंगाबाद के मदनपुर में बाईपास निर्माण को लेकर अधिग्रहित किए जाने वाली जमीन के मुआवजे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया। सही से जमीन की नापी नहीं कराने का आरोप लगाया। इसको लेकर किसानों ने विधायक से शिकायत की। गोपालगंज शहर में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। नो पार्किंग जोन में चलाए गया अभियान में 70 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। डीएसपी मिश्रा सोमेश ने नेतृत्व में चलाए गए अभियान में चालान काटे। मधेपुरा में स्वरोजगार और उद्यमिता को सशक्त बनाने की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज कर दी गई। मधेपुरा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कई अधिकारियों ने बैठक में समीक्षा की है।
लखीसराय में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से हेलमेट पहनकर चलने की अपील की गई। गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। रोहतास जिला में यातायात प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। ऐसे में अब सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। 57 वाहन का चालान काटा गया। 49 ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गोपालगंज के राजपट्टी में स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया। बैकुंठपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाली राख और दूषित पानी से जमीन बंजर हो रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का साहिबगंज के सिदो कानू स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गोड्डा से होते हुए साहिबगंज पहुंची, जहां सिदो कानू स्टेडियम में ट्रॉफी के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता। रिम्स के लिए 2025 कई मायनों में खास था और इस दौरान संस्थान में चिकित्सा सेवाओं, आधारभूत संरचना और शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बड़े सुधार किए गए। रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना रहा। झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुमला का मौसम पूरी तरह से बदल गया। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शीतलहर पड़ने से जिले का पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाई कोर्ट तक कार्रवाई की गई। नए साल 2026 के जश्न के दौरान झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री की गई। नए साल पर झारखंड में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 65 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 5 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष में अभी 3 माह बाकी है। अभी तक 2,781 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई। 108 एम्बुलेंस व्यवस्था की बदहाली ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिला मुख्यालय प्रखंड क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस खराब हो जाने के बाद दूसरी 108 एम्बुलेंस को उसे खींचकर अस्पताल तक ले जाना पड़ा। कोरे और नन इंटरलॉकिंग काम के कारण रांची के रेल मंडल से ट्रेन सेवा का असर साफ देखा जा रहा है। रांची रेल मंडल की 4 ट्रेनों की कैंसिल कर दी गई, जिसमें रांची 54, रांची दुमका, रांची आसनसोल और हटिया वर्तमान ट्रेन शामिल है। वहीं कुहासे की वजह से रांची पहुंचने वाली कई ट्रेनें विलंब से पहुंच रही हैं। रांची समेत राज्य भर में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी से कई जिलों में शीतलहरी चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। हजारीबाग जिले में अचानक मौसम ने करवट ली है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम दिखी। रामगढ़ में ट्रेन के परिचालन पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। बरकाकाना होकर चलने वाली कई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे लेट है, जबकि जबलपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन 2.5 घंटे लेट है। वहीं पटना से बरकाकाना आने वाली पलामू एक्सप्रेस आधा घंटा लेट चल रही है। रांची के ओरमांझी स्थित बिरजा जू में नए साल पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शेर और बाघ के साथ साथ सबसे ज्यादा भीड़ इस बार हिमालयन भालू को देखने के लिए उमड़ रही है। बिरजा जू के दौरान 7 हिमालयन भालू नए साल का आकर्षण का केंद्र है। धूप के बीच हिमालयन भालू की मस्ती सभी को आकर्षित कर रही है। औरंगाबाद के गोह